हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशेष बजाज और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 2 ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12th का अकाउंट्स। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारी प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में। स्टार्टिंग में पार्टनरशिप है क्या, पार्टनरशिप के फीचर्स एंड एग्रीमेंट के बारे में मेन थिंग हमने पढ़ी थी उस टाइम पे, एग्रीमेंट के बारे में। पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी पार्टनरशिप डीड या फिर उसका एक अल्टरनेट नेम था आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। वो डॉक्यूमेंट है क्या और उसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं जो पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप प्रिपेयर करते हैं। और अब हमने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर पार्टनरशिप डीड फॉर्म में एब्सेंट हो तो हमारे क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो टोटल 6 रूल्स हमने, वो गोल्डन रूल्स उनको हमने नाम दिया था, वो 6 रूल्स आपको पढ़ने हैं क्योंकि उसमें आपका एक एमसीक्यू या एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका जरूर कवर अप होएगा। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो गो बैक एंड वॉच फर्स्ट वीडियो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। तो चलिए हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब ये टॉपिक है क्या, अगर सपोज करके चलो ए एंड बी ये दोनों पार्टनर्स हैं और इन दोनों ने मिलके एक फर्म ओपन करी, इन दोनों ने मिलके फर्म ओपन करी। ए ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी और बी ने भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी। आफ्टर सम मंथ्स, से आफ्टर 6 or 7 months, ए ने क्या किया, ए ने फर्म को लोन दे दिया। ऐसे ही बी ने फर्म को लोन दिया। सो ए और बी ने यानी कि पार्टनर्स ने फर्म को दिया लोन। अब फर्म क्या करेगा, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फर्म की लायबिलिटी क्या है, फर्म इन पार्टनर्स को इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा। तो वही हम टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया देन उस पार्टनर को भाई इंटरेस्ट तो रिसीव होना चाहिए ना, ही शुड रिसीव इंटरेस्ट। किसके अकॉर्डिंग, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डीड में लिखी होंगी। अब ये डीड क्या है, डीड तो वही चीज है ना जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है, एक एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच साइन हुआ है पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करते वक्त। तो अगर तो डीड में इंटरेस्ट लिखा है कि पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 12% मिलेगा या 14% पर एनम मिलेगा, जो भी कंडीशंस स्पेसिफाइड है, अगर तो स्पेसिफाइड है तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। बट अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के रिलेटेड कोई भी कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है तो 6% पर एनम, 6% सालाना इंटरेस्ट है जो वो दिया जाएगा। हमने ये सेम चीज डीड वाले टॉपिक में भी पढ़ी है कि अगर डीड एब्सेंट हो तो 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए यहां तक तो कहानी हमें समझ आ रही है। अब आगे चलें, जो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा एमसीक्यू के लिए कवर हो सकता है इसमें क्या है, नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन की नेचर क्या है, जो इंटरेस्ट हमने देना लोन के ऊपर उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मतलब क्या है, चार्ज वर्ड का मतलब है ना, आप यहां पे समझ लो कि चार्ज वर्ड का मतलब है यहां पे जिद्दी है भाई। मतलब चार्ज वर्ड ने जिद कर ली, मैंने जो बोल दिया मैंने वो लेना ही लेना है। मतलब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन चार्ज है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना है, जो मर्जी कंडीशंस आ जाएं, चाहे वो फॉर्म में हो प्रॉफिट्स की कंडीशन, चाहे वो फॉर्म में हो लॉसेस की कंडीशन, हमें तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही देना, क्योंकि ये चार्ज और ये जिद्दी है। जिद्दी बच्चे की जिद्द पुगानी पड़ती है, नहीं तो वो रोता रहेगा आपको तंग करेगा। तो यही चीज है, हमें ये जिद्दी बच्चा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसकी जिद्द पुगानी पड़ेगी, हमें इसको इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देना ही पड़ेगा। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होएगा।
काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि इंटरेस्ट ऑन लोन को ना हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर दें। भाई नहीं करना है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो, क्योंकि ये जिद्दी है, जिद्दी बच्चे हमेशा P&L अकाउंट में जाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएंगे। एप्रोप्रिएशन का मतलब है एडजस्ट करना, जिद्दी बच्चे कभी एडजस्ट करते ही नहीं है, वो तो जिद पूरी करते हैं, और जिद पूरी करने के लिए हमने P&L अकाउंट खोल रखा है। यानी कि कोई भी आइटम ऐसी जिसके साथ वर्ड लग गया चार्ज, वो कहाँ पे शो होगी, वो हमेशा ही P&L अकाउंट में शो होनी है। तो यहां तक तो कहानी फिर आपको समझ आ गई। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है क्या और उसकी नेचर क्या, हमें इसको किस में शो करना है। अब कहानी स्टार्ट होती है कि हमें इसको एक्चुअल में बुक्स में कैसे शो करना है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इसका पढ़ेंगे आज, इंटरेस्ट ऑन लोन का। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को प्रोवाइड करना है। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को प्रोवाइड करना है। वो आप कैसे करोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कर दो, पार्टनर लोन को क्रेडिट कर दो। लोन को क्रेडिट करना है, कैपिटल को नहीं। सो इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट करके पार्टनर के लोन को क्रेडिट कर देना है। हमने ये प्रोवाइड कर दिया, यानी हमने इंटरेस्ट ड्यू कर दिया। अब इस इंटरेस्ट को चार्ज करना है कौन से अकाउंट में, P&L अकाउंट में। इसकी एंट्री करेगी P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये इसकी दो एंट्रीज जो है मेजर चलेंगे। ये वाली एंट्री आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है ये वाली भी इंपॉर्टेंट, बट पूछता मोस्टली ये वाली है, चार्ज कैसे करेंगे हम इसको। यहाँ तक तो पूरे का पूरा आपको समझ आ गया। भैया इंटरेस्ट ऑन लोन पता क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन वो है जो पार्टनर ने लोन दिया फर्म को और फर्म ने उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट दिया। अब नेचर इसकी ये है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेज हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जिद्दी बच्चा, हमें इसको इंटरेस्ट देना ही देना है, P&L में इसको डालना ही डालना है। अब P&L में डालना है तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, दो एंट्रीज रहेंगी। पहले इसको पार्टनर के लोन में क्या कर दो, ड्यू कर दो, यानी प्रोवाइड कर दो, उसके बाद इसको P&L अकाउंट में चार्ज कर दो। कहानी आ गई समझ, ठीक है जी। अब अगर आ गई आपको कहानी समझ तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है भाई, सुरेश एंड मुकेश आर पार्टनर्स इन 3:2। मेरी आदत है, मैं क्या करता हूं, जब भी पार्टनर्स की कहानी आए ना, मेरे को रेशियो में लिखना बड़ा पसंद है। ऐसे करके सुरेश एंड महेश रेशियो में लिख के उसको 3:2 में लिख दिया। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ओपनिंग में उनकी कैपिटल है 5 लाख और 6 लाख। 5 लाख होगी सुरेश की और 6 लाख होगी मुकेश की। चलो कहानी समझ आ गई। हमारा तो टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन, देखते हैं इसका कुछ काम भी है या नहीं, ऐसे डाल रखा है। दे एडवांस्ड लोन ऑफ ₹1 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, यानी 1 लाख तो लोन दिया सुरेश ने, 2 लाख का लोन दिया मुकेश ने, ठीक है। कब दिया, 1 अक्टूबर 2019 को। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा लिखता हूं ऐसे कुछ करके। सुरेश का लोन है, जो सुरेश से लोन वो 1 लाख है, एंड जो मुकेश ने फर्म को लोन दे रखा है, मुकेश का लोन वो है जो 2 लाख का। और कब दे रखा है, दोनों ने लोन दे रखा हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को। अब ये तो हमें अंडरस्टैंडिंग है कि अगर 1 अप्रैल 2019 दे रखी है, इसका मतलब फर्म की बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 2020 को। साल तो 31 मार्च को ही बंद हुआ। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, वो बोल रही है मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं पता। अब आ जाओ यहाँ पे, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का नहीं लिखा तो रेट कितना रहेगा, 6%। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं अपना इंटरेस्ट ऑन लोन रहेगा हमारा 6% पर एनम, ये मैंने लिख लिया। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, हमें प्रॉफिट्स को डिवाइड करके दिखाना है। अगर इफ केस पहला सॉल्व करेंगे तो देयर आर प्रॉफिट्स ऑफ 20,000, फाइन। सो हम यहां पे केस 1 शुरू करेंगे। बिल्कुल प्रॉफिट्स, मैं कोई P&L अकाउंट नहीं बना रहा अभी, मैं कोई एंट्रीज नहीं डाल रहा अभी, मैं सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। हमें शो करना है कि प्रॉफिट्स और लॉसेस की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, भैया प्रॉफिट है 20,000। अगर प्रॉफिट्स 20,000 हैं, हमें इसमें से क्या देना है, हमें इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है, तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे।
माइनस कर दूंगा मैं इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन तो दे रखा है सुरेश ने भी, सुरेश का इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड लोन दे रखा है मुकेश ने भी, मुकेश का इंटरेस्ट ऑन लोन। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा भाई, इस बंदे ने लोन दे रखा है 1 लाख का, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है, 6% है, 6/100 मल्टीप्लाई बाय लोन कब दे रखा है 1 अक्टूबर को। अब 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 कितने मंथ्स बनते हैं, अक्टूबर तो हो गई पूरी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 31 मार्च तक टोटल मंथ्स हो गए आपके 6 मंथ्स इंटू 6/12। अब अगर मैं इसको कटिंग करूं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3, अब आपका आ गया 3000, यानी कि जो पर्सन है सुरेश उसका आ गया 3000, और जो पर्सन आया आपका मुकेश उसका आ जाएगा 00 के साथ 00 कैंसिल, 6 1 जा 6, 2 जा 2, 3, 6000। अब इसका आ गया 9000, 20,000 माइनस 9,000, प्रॉफिट कितने बचे 11,000। अब 11,000 प्रॉफिट बचे, हमें शो क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। यहाँ पे ना मैं छोटी सी स्टेटमेंट चेंज कर दूंगा, यहाँ पे मैं 8,000 लिखूंगा, 18 नहीं, हाँ जी। तो चलिए 20,000 माइनस 9,000 हमारे पास आ गए 18,000, प्रॉफिट्स कितने बचे 11,000। 11,000 प्रॉफिट बचे, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। मैं एस का शेयर यानी सुरेश को मैं बोलूंगा एस का शेयर निकाल लूंगा मैं, 11,000 टोटल है, इनटू शेयर निकालने का मेथड क्या देख लो भाई, एस का निकालना है 3 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय 3 + 2 5, टोटल से डिवाइड करते हैं हमेशा, तो 6,600। एम का शेयर कितना आ जाएगा, एम का शेयर आ जाएगा 11,000 इंटू 2/5, तो आ जाएगा आपका 4,400 रुपीज, 6,600 एंड रुपीज 4,400। ये आपका बन गया प्रॉफिट, ये आपकी बन गई रिमेनिंग प्रॉफिट यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब हम आगे चलते हैं। अगर सपोज करो, अगर आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि इसी आइटम की आपको कैलकुलेशन करनी है और आपको जर्नल एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी इसका ट्रीटमेंट दिखाना है, तो आप कैसे करोगे। पहले तो हम करते हैं जर्नल एंट्री, 2 जर्नल एंट्रीज पास होंगी, पहले प्रोवाइड करने की और दूसरी चार्ज करने की। पहले हम प्रोवाइड करने की डाल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट, सॉरी कैपिटल की प्लेस पे हम लोन लिखते हैं, टू सुरेश लोन अकाउंट टू मुकेश लोन अकाउंट। तो इसका आ गया 3,000 और इसका आ गया 6,000, टोटल आपका इंटरेस्ट ऑन लोन बन गया अभी 9,000। फिर हमें क्या करना है, इसको P&L अकाउंट में चार्ज करना है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 9,000 एंड 9,000। देखिए जो भी टॉपिक पकड़ा जाएगा ना उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा खत्म किया जाएगा। मैं ये नहीं करूंगा कि इस क्वेश्चन में सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करवा दूं, अगले क्वेश्चन में फिर जर्नल एंट्री करवाऊं, अगले क्वेश्चन में फिर मैं वो करवाऊं आपको P&L अकाउंट का ट्रीटमेंट। हाँ, क्वेश्चन को जिस क्वेश्चन को पकड़ा गया उसी क्वेश्चन के साथ सारे के सारे ट्रीटमेंट शो कर दिए जाएंगे, ताकि एक क्वेश्चन हो उसके बाद जो मर्जी करते रहो, बुक में जो मर्जी उठा लो, इसके बाद आपका सब हो जाएगा। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक ही उठाना है, कुछ और नहीं उठाना। तो P&L अकाउंट में हम इसका क्या ट्रीटमेंट शो करेंगे। पहले तो आपके पास प्रॉफिट पड़े हैं 20,000, प्रॉफिट उठा लो भाई, बाय प्रॉफिट्स 20,000 पड़े हैं आपके पास, टू इंटरेस्ट ऑन लोन एस का और एम का। भाई एस का 3,000 है और एम का 6,000 है, 9,000 आ गया आपके पास। ये
अब बोला जाए तो 20,000 आपके पास प्रॉफिट है, 9,000 अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट है लोन का, तो 11,000 जो बचा आपका टू प्रॉफिट बचे किसके लिए, एस और एम के लिए। कौन सी रेशियो में, रेशियो है हमारी 3:2, तो 6600 और 4400। ठीक है, बैलेंस प्रॉफिट को हमें 3:2 रेशियो में बांटना है। अगर क्वेश्चन में ये लिख रखा होता कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप डीड ही साइलेंट है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट भी 1:1 में बांटने पड़ते, क्योंकि अब उसने लिखा हुआ क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, मतलब बाकी चीजों को लेके पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है हमारा प्रॉफिट 8,000। तो इसके लिए मैं इसको रब कर दूंगा और इसको रब कर दूंगा, बाकी की कहानी मैं आगे ऐसे कैसे फॉरवर्ड करता जाऊंगा जी। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितने हैं, तो सेकंड केस है जो आपका केस नंबर बी, प्रॉफिट है आपके पास 8,000। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चेंज, इंटरेस्ट ऑन लोन तो चेंज नहीं ना होएगा, क्योंकि लोन तो दोनों का उतना है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी उतना है। तो 8,000 माइनस 9,000, ये आपका 1,000 का क्या आ गया, लॉस। अब लॉस में मैं एस का शेयर अलग निकाल लूंगा और एम का शेयर है जो वो बिल्कुल अलग निकाल लूंगा। 1,000 लॉस है, इसको हम 3:2 में अगर डिवाइड करें तो 600 और 1,000 इंटू 2/5 400, ये आपका आ गया लॉस। तो ये वाली एंट्रीज हैं जो, इसमें भी अमाउंट आपकी चेंज हो जाएगी या नहीं होएगी, बिल्कुल भी नहीं होएगी। सर आपने क्या किया, ये 9,000 3,000 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं चेंज होएगी, वो तो सेम ही रहनी हर केस में। ठीक है, अब प्रॉफिट्स थे मेरे 20 की प्लेस पे, मेरे प्रॉफिट्स थे 20 की प्लेस पे सिर्फ 8,000 के। अब देखो मेरी डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड 9,000 है, क्रेडिट साइड 8,000 है, तो मेरे को 1,000 का इस केस में क्या हो रहा है, मेरे को 1,000 का इस केस में हो रहा है लॉस बाय लॉस। और लॉस पे एम और एन को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में, वो मैंने कर रखा है 600 एंड 400। यहाँ पे आपकी जर्नल एंट्रीज भी हो गई, ये आपका P&L अकाउंट भी हो गया और आपकी कैलकुलेशन भी हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की। अब चलते हैं जी लास्ट केस पे, केस नंबर सी। प्रॉफिट नहीं है हमारे पास फॉर द ईयर, हमारे पास है लॉस फॉर द ईयर, और लॉस की अमाउंट है 10,000। भैया चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही करना है ना, तो हमने कर दिया। लॉस को मैं वैसे ब्रैकेट में लिख लूंगा। अब -10,000 और -9,000 -19,000, -19,000 का मतलब है आपका लॉस हो गया। अब इसको मैं एस और एम में 3:2 में डिवाइड कर दूंगा इंटू 3/5, 19,000 इंटू 2/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 4058 00 00 11,400 11,400 3,800 इंटू 2 0067 7,600। तो आपके पास ये आ गए लॉस। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट तो चेंज नहीं हो रही, हो क्या रहा है चेंज यहाँ पे, पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं लॉस। लॉस को हम डेबिट साइड पे ले लेंगे भी 10,000, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन एस और एम का हम डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास है 3,000 का और 6,000 का, ये आपके पास आ गया 9,000 19,000 और बाय लॉस जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बची 19,000, लॉस आपने एस और एम में डिवाइड किया तो आंसर आया 11,400 और 7,600। ये था आपका पूरे का पूरा टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई भी सम उठा लो बुक में से, कोई भी सम, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कोई भी सम। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की बात आएगी तो मैं आपको बता दूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम है कौन सी।
पहली तो आइटम हमने लिख ली इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरी रेंट, रेंट भी तो पे करना ही पड़ता है ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉसेस हो, कोई भी हो। सैलरी टू एम्प्लॉइज, ये भी पे करनी पड़ती हैं। वेजेस टू एम्प्लॉइज, वेजेस टू वर्कर्स। बाकी कुछ और आइटम्स मेरे को बताने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सी आइटम पोस्ट करते थे आप +1 में, वो सारी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही थी। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही आएंगी। अगर आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।